गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने शुरू किया था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जो मेन हम लोग का मकसद था पढ़ाने का वो ये था कि अगर कोई भी फंक्शन चेंज कर रहा तो किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो किस रेट से चेंज करता है उसको निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज किया करते थे। जैसे मैं ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है। सपोज वी हैव ए ग्राफ ऑफ एस टी ग्राफ। हमारे पास एस टी ग्राफ है जहां एस डिस्टेंस है, टी टाइम, ठीक है। ये एस टी ग्राफ है। अगर एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हम लोग कहते कि बॉडी का स्पीड, एस टी मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग डी टी ग्राफ हम लोग कर रहे हैं। एस टी मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, गिव्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट, स्पीड। सब पढ़े ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी का स्पीड हर वक्त क्या है, सेम। हर वक्त क्या है, सेम। हर वक्त क्या है, सेम। स्ट्रेट लाइन का वही होता है। लेकिन सपोज करो बॉडी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बॉडी का ग्राफ कर्व। कर्व का मतलब ये हुआ कि वो हर वक्त कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा होगा, उसका स्पीड चेंज कर रहा होगा। जैसे मान लो यूं बॉडी का ग्राफ दिया, ठीक है। तो ये मान लो टाइम था 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 6, ये 7। और ये स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो टाइम के साथ बॉडी का स्पीड चेंज करता है। वो यूनिफॉर्म नहीं करेगा, इसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे क्योंकि ग्राफ के हम लोग का एक कर्व है। तो अब सवाल ये है कि सपोज करो कि तुम्हें इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पढ़े हो सब, y इक्वल टू क्या होता है, मान लो 3x + 4 दिया हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन से पढ़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन सोच नहीं करेगा, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वही अगर क्वाड्रेटिक होता मान लो तो पैराबोलिक होता हो, नहीं पढ़े हो। y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 3x² + 6x + 7, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। मतलब ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं वो किसी न किसी फंक्शन का ड्रॉ करते हैं। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे, इसे लीनियर फंक्शन कहेंगे। ऐसे 9th में हम लोग पढ़े थे fx लिखते हैं, इसको कहते हैं ना fx। एक्चुअल में बाबू fx को ही y कहते हैं। ये भी क्या fx है, और fx को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, y कहते हैं। ये एक फंक्शन आपके पास जरूर दिया होगा। एक ग्राफ जो मैं ड्रॉ किया हूं उसका इक्वेशन आपके पास गिवन होगा। मान लिया जाए कि उसका इक्वेशन आपके पास दिया गया है इस तरह से। सपोज करो सपोज करो कि ये फंक्शन आपके पास गिवन, फंक्शन यू इस तरह दिया गया, इक्वालिटी है। तो मान लो कि मैं पूछना चाहता हूं बॉडी का चौथे सेकंड पर स्पीड क्या है। चौथा सेकंड पर बॉडी का स्पीड क्या है। बॉडी का स्पीड छठे सेकंड पर क्या है, तीसरे सेकंड पर क्या है। ये क्या हो गया, कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया। जब किसी बॉडी का हम स्पीड निकालना हो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और क्लास जो हम लोग 9th में पढ़े थे, स्पीड इक्वल टू, सब पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है ना। बाबू यहाँ पर जो टाइम आप देख रहे हैं वो टाइम कोई इंस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 4 सेकंड भी लिए हैं तो वो 0 से लेकर के 4 सेकंड तक का गैप है, इंटरवल है। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हम लोग को एवरेज निकालना हो, मतलब 0 से 4 सेकंड तक बॉडी का एवरेज स्पीड क्या है। मतलब एक्चुअल में कहा जाए बाबू ये टाइम किसी इंस्टेंट पर नहीं है, ये टाइम क्या है, किसी इंटरवल के लिए। तो हम लोग को यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या यूज करना होगा,
तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब डेरिवेटिव निकालना। तो जिस फंक्शन के ग्राफ को डिफरेंशिएट करना है उसको ऊपर लिखते हैं। हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, वाई को, ग्राफ तो यही है वाई, वाई को ऊपर लिखना है। और उस फंक्शन में जो वेरिएबल होगा, इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है, एक्स है, उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स को वाई कहेंगे, वाई डिवाइड। अब जिसके रेस्पेक्ट में करना है तो वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। पढ़ते क्या है इसको, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना होगा, तो इसको यूज करना। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में मैं काम पहले क्लास में किया था, इसलिए मैं उतना डीप में इस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस पर काम कर चुका हूं। फिर भी कुछ बेसिक फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ, सबसे पहले मान लो y इक्वल टू एक्स के पावर n के फॉर्म में कोई डेरिवेटिव है, मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसका फॉर्म x की पावर क्या है, n। तो इसको ध्यान रखोगे कि उसका डेरिवेटिव dy बाय dx, जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, x की पावर n है ना। उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, n x n माइनस नहीं आएगा, n x n माइनस 1, n इंटू में n इंटू x के पावर n माइनस, ठीक है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसको इस डिफरेंशिएट करना है, पहला ये हो गया। दूसरा मैंने कहा अगर कोई कांस्टेंट आपके पास है, मान लो कि तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, सपोज करो तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो 5x², 5 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ गुना में अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। दैट मींस इसको हम लोग 5 बाहर निकालेंगे, क्या हो गया, dx² बाय कितना, ठीक है ना। वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए। ये हम लोग दो बेसिक फॉर्मूला पर दिन भी काम किए थे, फिर से एक बार कर दिए। अब इस पर वो क्वेश्चंस कैसे रहेगा तो मान लो ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं इसका इक्वेशन है, ग्राफ में y एक्सिस पर जो है दिस इक्वल्स y इक्वल्स है स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स, और ये y एक्सिस को दिखा रहे हैं, यहां पर वही चीज लेंगे जो y एक्सिस पर है। x पे क्या टाइम, इसका मतलब वेरिएबल की में कौन आएगा, टाइम। मान लिखा हुआ यहाँ पे 5t² माइनस 73t प्लस 8। तुम क्या देखे कि y एक्सिस पर जो था y ग्रुप पे काम किया, और x एक्सिस पर टाइम है तो टाइम ग्रुप में काम नहीं कर दिया। सेम है क्या मतलब y एक्सिस पर जो होगा ऐसा ऐसा x पे कौन है, टाइम है, टाइम इज t ग्रुप में, ठीक है। निकालना क्या आपको, सपोज हमें निकालना है, फंक्शन दिया हुआ अभी ये सॉल्व कर पाओगे ऐसे नहीं। सपोज करो कि हमें निकालना है, सपोज वी वांट टू फाइंड, मान लो को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ s मींस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू t मींस टाइम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। चौथा सेकेंड पर हमारा बॉडी जो गुजरा, मान लो 9 बजे बॉडी चलना प्रारंभ किया, 9 बजकर के चौथे सेकेंड पर, चौथा सेकेंड बोल रहे हैं, बॉडी का सेकेंड क्या है। तो इस फॉर्मूला को यूज करना जो आप लोग पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको यूज करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड 0 से 4 सेकंड के बीच चला कैसे। लेकिन हम अगर इसको यूज करते हैं s/t नहीं बल्कि क्या लिखते हैं ds/dt, s/t क्या देगा आपको, s/t देगा आपको सिर्फ स्पीड, एवरेज स्पीड। ds लग गया क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का स्पीड क्या है वो आपको देता है, ठीक है। किस टाइम पर आप निकालना चाह रहे हैं, एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड। यहाँ s डिस्टेंस है, नॉट स्पीड। इसको सॉल्व करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको,
वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू व्हाट 4 सेकंड, चौथा सेकंड पर बड़ी किस स्पीड से गुजरा है वो आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के फॉर्मेट में पढ़ाया था पहले, फिर से एक बार रिव्यू कर रहा हूं, ध्यान रखना d बाय dt आएगा। जहां s है बाबू वहां क्या पुट करेंगे, जहां s है वहां पुट करेंगे, दिया हुआ फंक्शन आपके पास आएगा 5t² माइनस 3t प्लस 8, सही है। जहां s है वहां ये पुट कर दिया है ना, दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद हर एक फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। एक बार मैं इसके साथ इसको किया 5t² को किया, फिर डिफरेंशिएट इसके साथ इसको किया, कहोगे सर सिर्फ 3t को कीजिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट इसको किया, उसके बाद कहोगे डिफरेंशिएट सर 8 को कीजिएगा, सही है। हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। कांस्टेंट कौन बाबू इसमें है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ t² बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ 3 बाहर आएगा dt बाय dt, और यहां क्या बचा d8 बाय 3, सही यहां तक। और मैं कहा था कांस्टेंट 8 क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी चेंज करता है क्या, नहीं करता है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। जब ये चेंज करेगा ही नहीं तो इसका रेट ऑफ चेंज नहीं है 0। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज करता नहीं है, और डेरिवेटिव है क्या, रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है। उसके बाद dt और dt काट के कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। यहाँ पर एक dt काटना नहीं है, यह t² फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएट, काटना नहीं है इसको। तो ये x पे पावर n के रूप में, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या लिखना है, n x n माइनस 1, n मींस पावर हो गया ना, 5 तो बाहर है ही हमारे पास, 5 बाहर पहले से, यहाँ कुछ नहीं, इनटू दिए। n ग्रुप में काम कौन किया, 2 किया, x ग्रुप में काम कौन किया, t किया, n माइनस 1 मींस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। सॉल्व करने पे क्या आएगा 10t माइनस 3, सही है। सॉल्व करने पे क्या है 10t माइनस 3, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। 5 कांस्टेंट का बाहर निकाले, t² मींस पावर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन रहे इसको यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला का। x पे पावर n है, x के रूप में t काम किया और n ग्रुप में 2 काम किया। फॉर्मूला क्या है इसका, डेरिवेटिव करने पे क्या है n मींस 2 बार, x के रूप में t काम किया, t 2 में 1 गया, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रखो, x के पावर n के रूप में जो भी होगा उसको डिफरेंशिएट करने पर इतना ही आएगा। ये मिल गया आपको अभी स्पीड एट टाइम t, बट आपका टाइम क्या है 4 सेकंड, देयरफॉर कहेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, यह स्पीड ऑफ बॉडी एट विच सेकंड, एट 4th सेकंड, चौथा सेकंड पर बॉडी का स्पीड क्या है, मींस 9:04 से पक्का हो गया तो बॉडी किस रफ्तार से गुजरा होगा, उस समय बॉडी का स्पीड क्या होगा उसको निकालना है। बस 10 गुना क्या हो गया 4 माइनस 3, 40 में 3 गया 37 मीटर। अगर ये हमारे मीटर में लिए हैं और ये में लिए हैं सेकंड में लिए हैं, समझ गए ना। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी खास मोमेंट ऑफ टाइम पर वो देगा, ठीक है ना। ठीक है, मेन आपने यहाँ क्या सीखा कि अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई चीज चेंज कर रहा है तो किस रेट से चेंज कर रहा है, उसके लिए डिमांड किसका है, डिमांड है फंक्शन का, ये रहेगा तब, है ना। ये फंक्शन में फिर बोल रहा हूं मैं, y एक्सिस पर जिसको लिए हैं y को कंप्लीट करना है, y मींस fx, और x पर जिसको लिए हैं वो वेरिएबल रूप में काम करेगा, टाइम है, टाइम t है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान, s मींस डिस्टेंस, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आप नोट करिए अच्छे से, मैं फिर इस पर कुछ और पूछूंगा।